हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ पे न्यू बहाली निकल के आ चुका है जो कि मतलब अग्निवीर इंडियन आर्मी कलर का रहने वाला है। तो इसमें मतलब कि ये कलर का आपका पोस्ट आया हुआ है। तो इसमें क्या क्या मतलब सिलेक्शन प्रोसेस होगा, एलिजिबिलिटी क्या क्या रहेगा, एज, हाइट, चेस्ट क्या क्या लग रहा है, तो वो सब के बारे में हम जानकारी देंगे। ठीक है, तो ध्यान से एकदम देखिएगा और समझ लीजिएगा कि क्या क्या इसमें प्रोसीजर है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ, सॉरी क्वेश्चन बोल दिए हैं, चलिए बढ़ते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो इसको पढ़ लीजिए पहले। अग्निवीर इंडियन आर्मी हैज़ ऑलवेज बीन एन अट्रैक्टिव कैरियर चॉइस यंग बॉयज। Some are driven by their passions for serving the country, while others are attracted towards the salary structure and other advantage. There are multiple traits in army that one can apply for after general duty: soldier clerk, SKT, storekeeper, टेक्निकल। एसकेटी का फुल फॉर्म है, ठीक है। इज द मोस्ट फेमस ऑफ ऑल ट्रेड्स। अनलाइक जीडी, क्लर्क इज मोर अबाउट पेपर वर्क देन फिजिकल एंड नीड ग्रेटर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देन जीडी। द written exam or CEE of clerk is also much more challenging than GD और tradesman। ठीक है, तो चलिए अब इसका आगे बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी सोल्जर क्लर्क एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाला है। जस्ट लाइक अदर ट्रेड्स ऑफ आर्मी, क्लर्क और एसकेटी ऑल्सो हैज सम एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड्स विदाउट फुलफिलिंग विच वन कैन नॉट बी रिक्रूटेड फॉर दिस ट्रेड। Following are the important qualification or eligibility criteria needed. Want to know if you are eligible or not? Use आवर ऐप चेक इंडियन आर्मी एलिजिबिलिटी ऑनलाइन। यहाँ पर भी आप लोग चेक कर सकते हैं, ऐसे हम आपको पूरा चीज़ बता देंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्या है कि आपका एज लिमिट इसमें क्या क्या रहने वाला है, तो वही बताएंगे। ठीक है, तो एज लिमिट रिक्वायर्ड इसमें क्या क्या है दिया गया है। तो इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर सोल्जर क्लर्क वन नीड्स टू बिटवीन मतलब कि 17.5 साल, मतलब कि 17 साल 6 महीना, ठीक है ना, उसी को 17.5 साल कहते हैं। टू 23 ईयर यानी कि 23 साल। 17.5 साल से कितना साल के होना चाहिए आप, 23 साल तक होंगे तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है। Army rules are very strict, therefore, if you do not fit in the age limit mentioned above, then you will not able to apply। यानी कि देखिए मतलब कि इसमें क्या बोल रहा है कि 17.5 साल से 23 साल के उम्र का तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर मतलब किन्हीं का संजोगवश मतलब कि पैर टूट गया हो, हाथ टूट गया हो, या फिर और कहीं पे कुछ फ्रैक्चर हो गया हो, या फिर आँख से आपको कम दिखता हो, तो वो सब पहली बात तो इस फॉर्म को भरने का नहीं सोचिएगा, क्योंकि मेडिकल में आप वहाँ पे क्या हो जाइएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, छट जाइएगा। ठीक है ना, तो ये सब जिनका होगा तो। और आर्मी में जहाँ तक पता है कि मतलब जिनका जांग और घुटना मतलब सटता है, तो वो भी फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ का आप लोग ध्यान अच्छी तरह से रखिएगा। अब इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, तो चलिए इसके बारे में पता करते हैं। तो द एजुकेशनल एलिजिबिलिटी ऑफ क्लर्क कैन बी ट्रिकी टू अंडरस्टैंड, सो इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द बिलो मेंशन्ड पॉइंट प्रॉपरली देन फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट। अप्लाइंग कैंडिडेट मस्ट बी 12th पास फ्रॉम एनी स्ट्रीम, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। यानी कि इसमें कोई भी मतलब कि जो इंटर पास हैं, 12वीं कक्षा पास हैं, वो भर सकते हैं। जो कि आर्ट्स भी लिए वो भी भर सकते हैं, कॉमर्स भी, साइंस भी, मतलब सबका है खुला हुआ। ठीक है, ओनली दोज कैंडिडेट कैन अप्लाई हु हैड इंग्लिश, मैथ, अकाउंट्स और बुक कीपिंग इन क्लास 12। ठीक है, शुड हैव स्कोर मिनिमम 60%, यानी कि 60% ओवरऑल एंड 50% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट इन 12th। यानी कि पहली बात तो आप फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। 60% का मतलब यही हो गया कि फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, और हर सब्जेक्ट पे आपको कितना होना चाहिए, तो 50% होना चाहिए, तभी आप इस चीज़ का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ हम जूमिंग कर दिए अच्छी तरह से। आप लोग सब जहाँ अदर जितना स्टेट है वहाँ का हाइट, वेट और ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला आ रहा है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हिल्स, उत्तराखंड। यहाँ पे हाइट कितना 162 मांग रहा है। वेट कितना, वेट इन केजी 48। चेस्ट कितना होना चाहिए 77, ठीक है। तो इसी तरह से सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम एंड हिल रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, गैंगटॉक, दार्जिलिंग एंड कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट, ये सब का देख सकते हैं कि 160 है, उसके 48 है, उसके बाद 77 है, ठीक है। तो इसी तरह से सब चीज़ का आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट भी मार के आप लोग देख लीजिएगा। इसमें देख सकते हैं कि जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार और वेस्ट बंगाल और झारखंड, उड़ीसा से रहने वाले हैं, उसके लिए 162 है। और मतलब वेट कितना होना चाहिए 50 है और 77, मतलब कि इसमें अब बहुत रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है कि मतलब कहाँ कहाँ कितना हो रहा है। तो आप लोग फिर से हम यही बोल रहे हैं कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छी तरह से इसको समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा कहाँ कहाँ कितना कितना हाइट और वेट ये सब लिया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ मोर इम्पोर्टेंट क्या आ रहा है कि अगर आप रिलेशन सर्टिफिकेट या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फ्रॉम पुअर एरिया से हैं तो यहाँ पे भी इसका दिया गया है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो ये सबको भी आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं कि मेडिकल एलिजिबिलिटी में क्या क्या रिक्वायर्ड रखा गया है। तो द एप्लीकेशन मस्ट बी 1 नंबर का बोल रहे हैं, ठीक है ना। द एप्लीकेंट मस्ट बी एबल टू रीड 6x6 इन डिस्टेंट विजन चैट विथ ईच आई, यानी कि 6x6 का आपका आँख का ये होना चाहिए डिस्टेंस विजन। उसके ही शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज करेक्टली द वाइट, रेड एंड ग्रीन सिग्नल कलर दैट विल बी शोन टू हिम बाय Martin's lantern at 1.5 meter, and colors vision should be CP थर्ड। ऑल्सो ही शुड, यानी कि आपका देख लीजिए इसमें मतलब उतना क्या बोलना, मतलब 1.5 मीटर का आपका विजन होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, ग्रीन और रेड में होना चाहिए, ठीक है। थर्ड नंबर में ही शुड बी इन गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, यानी कि आपका मेंटल जो हेल्थ है वो भी अच्छा होना चाहिए और गुड फिजिकल होना चाहिए, यानी कि मतलब कि शरीर से मतलब तंदुरुस्त रहना चाहिए, ठीक है ना। हेल्दी मतलब मोटा नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है ना। द एप्लीकेंट मस्ट नॉट हैव any kind of disease like piles, हाइड्रोसील, डेफॉर्मिटी ऑफ बोन्स, वेरिकोसील, यानी कि देखिए आपको ना तो मतलब कि किसी तरह का बीमारी होना चाहिए, ना पाइल्स होना चाहिए, ये सब आप समझ ही गए होंगे जैसे बोले होंगे। तो ही मस्ट हैव मिनिमम 40 डेंटल पॉइंट्स, यानी कि गुटखा वुटका जो खाते हैं तो वो अगर खाते हैं तो दांत साफ करवा लीजिएगा, ठीक है ना, यानी कि 14 डेंटल पॉइंट्स आपको मिलना चाहिए। ही चेस्ट शुड बी वेल डेवलप्ड हैविंग मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, यानी कि जब आपको फुलाए बोले कि छाती फुलाने तो वहाँ पे आपका चेस्ट एक्सपेंशन कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अग्निवीर आर्मी सोल्जर क्लर्क एसकेटी सिलेक्शन प्रोसीजर इसका क्या रहने वाला है। तो इंडियन आर्मी इज ए वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन, एवरी टास्क इज कैरियड आउट अकॉर्डिंग टू ए सीट प्लान, द रिक्रूटमेंट फॉर क्लर्क इज ऑल्सो स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस विच कंप्लीटेड आफ्टर सेवरल टेस्ट, ए कैंडिडेट हैज टू पास इज टेस्ट टू गेट रिक्रूटेड इन इंडियन आर्मी, यानी कि आपका टेस्ट लिया जाएगा एग्जाम का, देख सकते हैं कि क्या रहने वाला है। तो यहाँ देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन। Now that Indian Army has introduced the process of online registration, therefore is now necessary for candidate registered themselves online. They want to participate in next recruitment rally भर्ती. Make sure that you fill all the details correctly. यानी कि देखिए इसमें क्या है कि जितना भी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिएगा उसमें सब चीज़ अच्छा तरह से एकदम मतलब आपको फुलफिल करना है, चाहे वो नाम पता सब चीज़ हो, क्योंकि अभी मतलब कि हमारा झारखंड में तो लागू हो चुका है कि मतलब हम झारखंड से हैं, तो मेरा यहाँ झारखंड में क्या है कि अगर झारखंड का कोई भी स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे उसका सब चीज़ एकदम एक्यूरेट नाम पता होना चाहिए। अगर एक भी लेटर गलती हो गया, मिसकरेज हो गया तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दीजिएगा। तो वही रजिस्ट्रेशन जब आप लोग अप्लाइंग करिएगा तो उसको अच्छी तरह से एकदम फुलफिल करिएगा, चाहे वो नेम हो या फिर आपका फादर्स या कोई भी मतलब जो भी आपको है तो उसमें अच्छी तरह से फुलफिल पहले ही बात करिएगा, ठीक है। यहाँ पे राइटन एग्जाम देख सकते हैं कि यू विल गेट पेनल्टी ऑफ टाइम आफ्टर द रजिस्ट्रेशन, यूजुअली द राइटन एग्जाम हेल्ड आफ्टर 20 to 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद 20 या 30 दिन में राइटन एग्जाम होगा। सी ऑल्सो अग्निवीर आर्मी क्लर्क सैंपल पेपर सोल्जर क्लर्क एसकेटी एग्जाम पैटर्न, उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो अनलाइक अदर ट्रेड्स द एग्जाम पैटर्न ऑफ सोल्जर क्लर्क इज बिट डिफरेंट, द राइटन एग्जाम कम्स इन 2 पार्ट एंड ए कैंडिडेट हैज टू गेट 32 मार्क्स इन
इन ईच पार्ट्स टू पास, यानी कि आपको 32 मार्क्स मतलब हर एग्जाम में पास होना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, बोथ द पार्ट शुड बी 80 और मोर देन 80 टू पास द राइटिंग एग्जाम, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट कंटेन्स क्वेश्चन रिलेटेड जीके, जनरल साइंस, मैथ एंड कंप्यूटर साइंस, यानी कि आपको 4-5 सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, जिसमें जीके, जनरल साइंस, मैथ और कंप्यूटर साइंस रहने वाला है, ठीक है ना। ये कितना मार्क्स का रहने वाला, 100। वाइल पार्ट 2 कंटेन्स क्वेश्चन रिलेटेड टू जनरल इंग्लिश एंड दिस पार्ट विल ऑल्सो बी ऑफ 100 मार्क्स, यानी कि ये भी कितना मार्क्स का रहने वाला है, जनरल इंग्लिश 100 मार्क्स का, ठीक है। टोटल 50 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड एंड 1 आवर ऑफ टाइम विल बी गिवन टू कंप्लीट द एग्जाम, टेक ए लुक एट द टेबल, अंडरस्टैंड बेटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए कि कितना कितना किस में पास होना है। अच्छी तरह से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, क्योंकि आपको ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ देख सकते हैं कि हर पार्ट का, पार्ट 1 का क्या क्या है, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ, कंप्यूटर। इसमें ईच क्वेश्चन कितना कितना पूछेगा, तो 5 5 10 5, ठीक है। सबका 20 20 40 20 32, मतलब आपको पासिंग मार्क्स आपका 32 है टोटल। इसमें पासिंग मार्क्स कितना 80 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद पार्ट 1 में जनरल इंग्लिश का टोटल 25 क्वेश्चन देगा, मतलब पर क्वेश्चन पे 2 नंबर आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। उसमें भी क्या है कि आपका माइनस मार्किंग भी होगा, देख सकते हैं यहाँ नीचे लिखा हुआ भी है। ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स इन पार्ट 1, द जीके सेक्शन विल कैरी 5 क्वेश्चन, जनरल साइंस विल कैरी 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन रिलेटेड मैथ एंड 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू कंप्यूटर, मतलब ऊपर में ही दिया गया है। इसमें बस इतना सिंपल सा वर्ड समझ लीजिए कि आपका पर क्वेश्चन अगर गलत होगा तो हाफ मार्क्स कटने वाला है, ठीक है ना। हाफ मार्क्स आपका कट जाएगा। तो पहली बात, गलत क्वेश्चन को भरिएगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं कि रिलेक्शन इन राइटन एग्जाम ऑफ सोल्जर क्लर्क, इसमें रिलेक्शन भी दिया गया है। एनसीसी सी से अगर आप लोग को सी सर्टिफिकेट है तो 15 मार्क्स का मिलेगा, बी सर्टिफिकेट है तो 10 मार्क्स का मिलेगा, ए सर्टिफिकेट है तो 5 मार्क्स का मिलेगा। रिलेशनशिप 20 मार्क्स का इधर रहेगा, और मतलब कि ओ प्लस लेवल सर्टिफिकेट रहेगा तो 15 मार्क्स का। स्पोर्ट कोटा से अगर आप लोग हैं, नेशनल या स्टेट से खेले हुए हैं, तो उसमें भी आपको 20 मार्क्स का मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये चीज़ को समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या बोल रहे हैं, तो नाउ वन द फेक और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट कैन पार्टिसिपेट इन द भर्ती एंड आर्मी मेक श्योर ऑफ इट बाय चेकिंग द डॉक्यूमेंट। आपको पहले भी हम बोले हैं कि सारा चीज़ का आपका अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट चेकिंग करेगा, जो कि यहाँ दिया गया है। क्लास 10 पासिंग सर्टिफिकेट अच्छी तरह से आपका रहना चाहिए, 12th का, और ग्रेजुएशन मार्कशीट भी इसमें मांग रहा है। तो ये मतलब ये है ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड डिग्री इफ अप्लाइड ऑन दिस बेसिस ऑफ ग्रेजुएशन, ठीक है ना। यानी कि अप्लाई जो है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में नॉट ओल्डर देन 6 मंथ, और उसके बाद डोमिसाइल और नेविटी सर्टिफिकेट ऑफ द एरिया डेट यू आर अप्लाइंग। डोमिसाइल में मतलब कि आपका समझ लीजिए इतना कि मतलब सारा चीज़ अच्छी तरह से बेटर होना चाहिए, ठीक है ना। हाइट मेजरमेंट का, तो इसमें हाइट मेजरमेंट का क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे आप लोग को दिखा देते हैं। Once your document are verified by the official on the Bharti ground, then you are allowed to go for the next round, which is height measurement. The height standard for different states are mentioned above, but they may rise on the day Bharti according to the situation. द पार्टिसिपेंट, इसमें मतलब कि देखिए हाइट फिर भी आपका मतलब कि 5.5 फीट से ऊपर ही रहना चाहिए। इसमें तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कैसा रहने वाला है। तो रनिंग यहाँ देख सकते हैं कि 40% पार्टिसिपेंट गेट थ्रो दिस टेस्ट, सो प्रिपेयर। 1600 मीटर का 1 माइल का दिया गया है इसमें रनिंग का, ठीक है ना, जो कि आपको कितना 5.45 मिनट में करना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ का भी आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। अब उसके पुलअप्स का आते हैं, तो पुलअप्स इसमें कितना मरवा रहा है, तो 6 पुलअप्स मरवा रहा है, ठीक है। 6 इवन 5 पुलअप्स आपका होना है चाहिए। चेस्ट मेजरमेंट आपको पहले भी बता दिए हैं कि 5 सेंटीमीटर फुलाना है। बैलेंसिंग एंड 9 फीट डीच, यानी कि इसमें क्या है कि 9 फीट आपको डीच करना है, ठीक है। ये भी अब मेडिकल टेस्ट में इसका मतलब कि अच्छी तरह से देख लीजिएगा, कि अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि मेरा थोड़ा दर्द होने लगा है मुंह, ठीक है ना। मेकिंग ऑफ मेरिट लिस्ट आपका एग्जाम और फिजिकल एग्जाम से ही बनने वाला है, ठीक है ना। डिस्पैच फॉर बेसिक ट्रेनिंग से आपका देख सकते हैं यहाँ पे सारा चीज़ का हम अच्छी तरह से यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, जो कि मतलब वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग को और अच्छी तरह से समझना है इसको, तो हम और अच्छी तरह से इसको मतलब कि आप लोग को कमेंट करिएगा, हम आप लोग को मैसेज करके और अच्छी तरह से समझा देंगे, ठीक है ना गाइज। तो हम इतना मेहनत करते हैं, हम कभी तो मतलब कुछ बोलते नहीं है, बस आप लोग का हमको प्यार मिलते रहे, यही मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा है। कि आप लोग अगर हम कुछ गलत बोलें या कुछ अच्छी तरह से हम नहीं समझा पा रहे हैं, तो वो उस चीज़ को आप लोग मेंशन करिए, हम और कोशिश करेंगे कि अच्छा करें, ठीक है ना गाइज।
ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।